वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरो यारो बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। मैं अलका पांडे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, नई और पुरानी सभी समितियां। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई तरीके के सवाल आते हैं, समिति के नाम पूछ सकते हैं, गठन वर्ष, या फिर 3-4 समिति के नाम दे देंगे आपको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को बोल देगा, या फिर समिति के नाम और उसके उद्देश्य से पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। कपूर आयोग का गठन हुआ था 1966 में। ये संबंधित है आपका कि मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की साजिश में भारत के मैसूर की जांच का ये एक आयोग था। ठीक है, गांधी जी की हत्या के मामले में उनकी हत्या की साजिश से संबंधित है ये। खोसला आयोग 1970, ये सुभाष चंद्र बोस की मौत पर फिर से जांच करने के लिए। खोसला आयोग सुभाष चंद्र बोस। मंडल आयोग, इसका गठन हुआ 1979 में। इसका गठन वर्ष 1979 में सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, सामाजिक और शैक्षिक वर्ग से पिछड़े हुए लोग, और इसका नेतृत्व तो भारतीय बीपी मंडल द्वारा किया गया था। बीपी मंडल के द्वारा इसका किया गया था नेतृत्व। इसका नाम है मंडल आयोग। याद रखिएगा, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की पहचान के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। मुखर्जी आयोग, इसका गठन किया गया था 1959 में, और सुभाष चंद्र बोस की मौत की फिर से जांच के लिए। और एक पहले खोसला आयोग भी इसी से संबंधित है। फिर नरेंद्रन आयोग की बात करें तो इसका गठन हुआ 2000 में। नरेंद्रन आयोग फरवरी 2000 में केरल सरकार, भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक जांच का आयोग था जो राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता या अन्यथा पर अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए था। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 2000 में। चुनावी कानूनों में बदलाव का सुझाव देना। फिर है रंगनाथ मिश्र आयोग, ये है राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, जिसका गठन 2004 में। सरकार ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान का आधार तय करने के लिए विस्तृत जांच और उनके कल्याण के उपाय सुझाने हेतु राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। यूसी बैनर्जी आयोग, जिसका गठन 2000 में हुआ तो गोधरा कांड और 2002 में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच करने के लिए यूसी बैनर्जी आयोग। ठक्कर आयोग 1984 में, इंदिरा गांधी की हत्या की जांच करने के लिए। फिर आता है आपका फुकन आयोग। फुकन आयोग का गठन हुआ था 2003 में। यह है तहलका टेप विवाद के मद्देनज़र भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था। उपेंद्र आयोग 2004 में। थांगजाम मनोरमा देवी के कथित बलात्कार और उसकी हत्या की जांच के लिए। शाह आयोग का गठन किया 1977 में। यह आपातकाल, जो कि 75 से लेकर 77 के बीच आपातकाल के समय की गई जातियों की जांच करने के लिए बनाया गया था, और भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति JC शाह इसके अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, आपातकाल के दौरान की गई जातियाँ, उनकी जाँच करने के लिए शाह आयोग। लिब्रहान आयोग 1992 में। तो लिब्रहान आयोग या फिर लिब्रहान अयोध्या जांच आयोग 1992 में अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद की विनाश की जांच के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक लंबे समय से चल रही जांच थी। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश MS लिब्रहान के नेतृत्व में हुई। ठीक है, तो ये हो गया आपका अयोध्या से रिलेटेड। कालेलकर आयोग 1953 में इसका गठन हुआ था। ये समाज के वंचित वर्गों को बढ़ावा देने के लिए और उनका उत्थान करने के लिए। ठीक है, तो ये देख लिया। ठीक, इसको ये बहुत ही ज़रूरी है, एग्जाम में बार बार देखते रहिएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। कपूर आयोग मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या। खोसला आयोग सुभाष चंद्र बोस की हत्या। मंडल आयोग सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान। मुखर्जी आयोग सुभाष चंद्र बोस की हत्या। नरेंद्र आयोग, ये सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता। और संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो चुनावी कानूनों में सुझाव वगैरह। रंगनाथन मिश्र आयोग, तो ये धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। यूसी बैनर्जी आयोग गोधरा कांड। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी की हत्या। फुकन आयोग तहलका टेप विवाद के मद्देनज़र भ्रष्टाचार। उपेंद्र आयोग थांगजाम मनोरमा देवी के कथित बलात्कार।
शाह आयोग आपातकाल के समय जो जातियाँ की गई थी उनकी जांच के लिए। लिब्रहान आयोग अयोध्या कांड से रिलेटेड है, ठीक है। और कालेलकर आयोग समाज के वंचित वर्गों को बढ़ावा देना और उनका उत्थान करना, ठीक है। इतना रट जाइए, ठीक है, इतना रट जाइए। अब देखते हैं कुछ प्रमुख हमारे आयोग और उनका विवरण और उसकी स्थापना वर्ष। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको बोलते हैं NCBC, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये। तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। याद रखिएगा, NCBC को संवैधानिक दर्जा मिलता है 102वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये आया 2018 में, ठीक है। इससे पहले NCBC क्या था? एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय था। नौकरी में आरक्षण के लिए पिछड़े वर्ग के रूप में अधिसूचित समुदायों की सूची में शामिल बहिष्कार, इन सब सारी चीज़ों में कि नौकरी में आरक्षण देना है तो कौन सा वर्ग है जिसको पिछड़े वर्ग के रूप में अधिसूचित किया जाए उसको, और किसको शामिल करना है, किसका बहिष्कार करना है, ये सारी चीज़ें जो है इस पर ये केंद्र सरकार को आवश्यक सलाह देता है, ठीक है। जिसकी स्थापना हुई अगस्त 1993 में। राष्ट्रीय मवेशी आयोग की वहीं बात कर ली जाए तो मवेशियों की स्थिति में सुधार की सिफारिश के लिए अगस्त 2001 में। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW, ये क्या है? इसको संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापना महिलाओं की संवैधानिक और विधायी सुरक्षा के लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए, उपचारी विधायी उपायों की सिफारिश करने के लिए, शिकायतों का निवारण जो है उसको आसान बनाने के लिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए इसका गठन हुआ 19 जनवरी 1992 में। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अगर बात की जाए यानी CCI, तो पूरे भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू करने के लिए राघवन समिति है इसके पीछे। राघवन समिति की अनुशंसा पर एकाधिकार व अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 यानी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट MRTP एक्ट, इसको निरस्त करके इसके स्थान पर ये लाया गया CII, ठीक है। CCI प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, और इसकी स्थापना जो ये CCI है इसकी स्थापना हुई अक्टूबर 2003 में। दूरसंचार आयोग की बात करें तो दूरसंचार के विभिन्न पहलुओं से और समस्याओं को हल करने के लिए ये आपका 22 अक्टूबर 2018 के संकल्प के तहत दूरसंचार आयोग को डिजिटल संचार आयोग के रूप में फिर से नामित किया गया है। और दूरसंचार आयोग की स्थापना कब की गई? अप्रैल 1989 में। याद रखिएगा, इस दूरसंचार आयोग की स्थापना अप्रैल 1989 और 22 अक्टूबर 2018 को दूरसंचार आयोग को डिजिटल संचार आयोग के रूप में फिर से नामित किया गया है। अब आता है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी NCS। तो आंकड़ों के संग्रह के बारे में सांख्यिकी एजेंसियों के सामने अपनी आने वाली समस्याओं को कम करना, और ये जो है ये भारत का एक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन जून 2005 में रंगराजन आयोग की सिफारिश के तहत किया गया था। ठीक है, किस आयोग से कौन सी समिति कौन ऐसे संबंधित है? फिर है भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI। तो भारत का चुनाव आयोग जो है ये भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के स्वामित्व वाला संवैधानिक निकाय है। कानून और न्याय मंत्रालय के स्वामित्व वाला, और ये पूरे देश में चुनाव कराना और उसको विनियमित करना ये इसका काम है। इसकी स्थापना हुई जनवरी 1950 में। वहीं भारत के विधि आयोग की बात की जाए तो समाज में न्याय को बढ़ावा देना इसका काम है, और इसकी स्थापना 1834 में हुई। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मुख्य श्रम आयुक्त क्या होता है। तो श्रम कानूनों अन्य श्रम संबंधी मुद्दों को लागू करने के लिए स्थापना अप्रैल 1945। वित्त आयोग इम्पॉर्टेंट है ये, तो केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना। और अनुच्छेद जो है हमारा संविधान का अनुच्छेद 280, इसमें वित्त आयोग के बारे में मेंशन किया गया है, पॉलिटी में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत की केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए समय समय पर ये गठित आयोग है, जिसकी स्थापना नवंबर 1951 में की गई थी। राष्ट्रीय वन आयोग 2003 में स्थापना की गई थी वन की नीति और कानून के लिए। केंद्रीय जल आयोग की बात करें अगर, तो पूरे देश में जितने भी जल संसाधन हैं उनका नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के लिए योजनाओं का प्रबंधन। 1945 में स्थापना
ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के लिए आयोग, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना, उनको लागू करना। 1981 में इसकी स्थापना। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की अगर बात करें तो बाढ़ नियंत्रण की समस्याओं के लिए एक समन्वित, एकीकृत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग, तो इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में जितनी भी नदी साझा नदी प्रणालियां हैं, इनके लाभ को अधिकतम करना और सबसे प्रभावी संयुक्त प्रयास सुनिश्चित करने के लिए संपर्क बनाए रखना, जिसकी स्थापना हुई 1972 में। अब कौन कौन सी परियोजनाएं हैं भारत और बांग्लादेश की नदी परियोजनाएं, तो ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। KVIC की बात करें, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना करना, विकास योजना बनाना, बढ़ावा देना, उनको संगठित करना, सुविधाएं देना, सहायता देना। इसकी स्थापना की गई 1956 में और अप्रैल 1957 में संसद के अधिनियम खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक गठित वैधानिक निकाय है। ठीक। कर्मचारी चयन आयोग क्या होता है, यानी SSC, तो केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों में विभिन्न पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती, जिसकी स्थापना की गई नवंबर 1975 में। प्रशासनिक सुधार आयोग क्या होता है, यानी ARC, तो लोक प्रशासन संबंधी सिफारिशें देना। इसकी स्थापना की गई थी जनवरी 1966 में। एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने के लिए भारत सरकार के द्वारा नियुक्त की गई है। प्रथम प्रशासनिक सुधार जो है वो 5 जनवरी 1966 को हुआ और दूसरा प्रशासनिक आयोग जो है ये 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था। अगर देखिए UPSC की तैयारी करते हैं तो सेकंड ARC रिपोर्ट आप पढ़ते ही होंगे। ठीक है, ARC रिपोर्ट, तो यही है ये प्रशासनिक सुधार आयोग। UPSC की बात करें, यानी संघ लोक सेवा आयोग, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 को। संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करना, साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती करना, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, समावेशन, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो UPSC की स्थापना है 1 अक्टूबर 1926 की। फिर आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में भी देख लीजिए फिर। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई अप्रैल 1937 में और ये उत्तर प्रदेश की विभिन्न सिविल सेवाओं में प्रवेश स्तर व्यवस्था के लिए सिविल सेवा परीक्षा को निर्देशित करने के लिए अनुमोदित राज्य संगठन है। ठीक है, और संगठन के चार्टर को भारत के संविधान द्वारा अनुमति दी गई है। केंद्रीय सूचना आयोग क्या होता है, यानी CIC क्या होता है, तो इसकी स्थापना अक्टूबर 2005 में। तो सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया। एक प्रकार का वैधानिक निकाय है। इसमें व्यथित व्यक्तियों की से शिकायतें प्राप्त करना और उसकी जांच करना। अब सतर्कता आयोग क्या होता है, CVC, जिसकी स्थापना फरवरी 1964 में की गई। ये अधिकारियों, समितियों, निगमों, केंद्र सरकार के स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अपराधों का पता लगाने के लिए इसका गठन किया गया है। ये एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है जिसको 1964 में सरकार भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इसका नाम है केंद्रीय सतर्कता आयोग, CVC। परमाणु ऊर्जा आयोग क्या होता है, तो जो भी परमाणु ऊर्जा गतिविधियां हैं उनकी देखरेख करने के लिए अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। कृषि लागत और मूल्य आयोग क्या होता है, ये भारत सरकार की विकेंद्रित एजेंसी है। इसका नाम पहले जो था वो कृषि मूल्य आयोग था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसमें इस किसान को सार्थक वास्तविक आय का स्तर प्रदान करना, उत्पादकता बढ़ाना, ये सारी, और किसानों को नई तकनीकों वगैरह से अवेयर कराना, उनकी मदद करना, ये इसका काम है। जनवरी 1965 में इसका गठन किया गया था। अगला प्रमुख आयोग है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यानी NHRC। NHRC की स्थापना की गई थी अक्टूबर 1993 में और इसका काम है मानवाधिकारों की रक्षा करना, उनको बढ़ावा देना। ये एक प्रकार की वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ठीक है,
यूजीसी क्या होता है, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसकी स्थापना नवंबर 1956 में की गई थी। तो इसका काम है भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, उनमें धन का वितरण और शिक्षा के मानकों को बनाए रखना। तो भारत का जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो कि उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण, रखरखाव का आरोप लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। यूजीसी याद रखिएगा, नवंबर 1956। अब है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इम्पॉर्टेंट है ये, NCST। तो अनुच्छेद 338A अगर पढ़ा होगा, अनुच्छेद 338A हमारे संविधान का, ये अनुसूचित जनजाति जाति से संबंधित है। के साथ साथ इसमें अन्य बातों के साथ साथ NCST को संविधान के तहत, किसी अन्य कानून के तहत या सरकार को किसी अन्य आदेश के तहत STs को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करना और मूल्यांकन करने की शक्ति प्रदान करना। इसकी स्थापना की गई थी फरवरी 2004 में। और आखिरी है कि असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो इसमें जो भी असंगठित क्षेत्र में आने वाले जो भी मुद्दे हैं उनका समाधान करना, जिसकी स्थापना सितंबर 2004 में की गई थी। तो ये देख लिया प्रमुख आयोग, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद लगे हाथ देख लेते हैं कि कुछ समितियाँ और उनसे संबंधित क्षेत्र, ये भी एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। देख लीजिए फटाफट, ये लिस्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको रट लो फटाफट। इसकी या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो अपने। तो सीवी राव समिति जो है वो कृषि नीतियों से संबंधित है। जीवी रामकृष्ण समिति विनिवेश से। रघुनाथ अनंत माशेलकर पैनल, ये स्वच्छ भारत अभियान के लिए सर्वोत्तम तकनीकों का सुझाव देना। केवी कामत पैनल इम्पॉर्टेंट है MSME क्षेत्र की जांच के लिए, ठीक है। कामत कई बार पूछा गया है, कामत पैनल ये MSME क्षेत्र की जांच के लिए है। कुमार मंगलम बिरला ये रिपोर्ट जो है ये निगम से संबंधित शासन प्रणाली। नरेश चंद्र समिति जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एविएशन सेक्टर से। राकेश मोहन समिति आधारभूत संरचना के वित्तीयन से संबंधित है। DK गुप्ता समिति जो है वो दूरसंचार विभाग की पुनर्संरचना। सुंदर राजन समिति जो है खनिज तेल में सुधार से संबंधित, पेट्रोलियम से सुधार से संबंधित। PC अलेक्जेंडर समिति जो है ये आयात निर्यात नीतियों का उदारीकरण हो गया इसमें। तिवारी समिति की बात करें तो औद्योगिक रुग्णता। और BN युगांधर समिति ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से संबंधित है। नंजुन दप्पा समिति जो है ये रेलवे में जो किराया भाड़ा है इसके संबंध में। भंडारी समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, याद रखिएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। आगे है KR वेणुगोपाल समिति जो है ये सामाजिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्रीय निर्गम मूल्यों का निर्धारण करना। MG जोशी समिति जो है वो दूरसंचार में निजी क्षेत्र के प्रवेश संबंधित दिशा निर्देश, इनसे संबंधित है। नीरज कुमार गुप्ता कैशलेस लेन देन हेतु बढ़ावा, इंपॉर्टेंट है बहुत। नीरज कुमार गुप्ता समिति जो है ये जो कैशलेस लेन देन है इसको बढ़ावा देने के लिए। ज्ञान प्रकाश समिति जो है वो चीनी घोटाला। सत्यम समिति वस्त्र नीति। हजारी समिति जो है वो औद्योगिक नीति। रमेश चंद समिति जो है ये नीति आयोग के जो सदस्य हैं कृषि, गन्ना और चीनी उद्योग ने उद्योग की वित्तीय स्थिति और शिक्षा स्थिरता बढ़ाए रखने के लिए और गन्ना किसानों में बकाया चुकता करने के लिए इसकी सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति A.K. माथुर आयोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये 7वां जो वेतन आयोग है उससे संबंधित न्यायमूर्ति A.K. माथुर आयोग। वाघुल समिति जो है वो भारत में मुद्रा बाजार हुआ। वासुदेव समिति जो है NBF क्षेत्र में सुधार। अरुणा सुंदरराजन समिति जो है दूरसंचार क्षेत्र का पुनरुद्धार। चंद्रशेखर समिति उद्यम पूंजी। दवे समिति इंपॉर्टेंट है, असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना। एक घोष समिति जो है वो बैंकों में गड़बड़ी। KN कोबरा समिति जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग। भूरेलाल समिति जो है वो मोटर वाहन कर में वृद्धि। ठीक है, तो ये इतनी तो समितियां बना दी भाई, इससे बाहर तो आपका एग्जाम में आने जाने वाला है नहीं कुछ। ठीक है, अक्टूबर देखिए, मिड अक्टूबर चल रहा है, अब बचा कितना आपके पास, नवंबर हो गया पूरा, दिसंबर हो गया और जनवरी हो गया, फेब में है आपका, जनवरी में हो गया आपका APS का एग्ज़ाम, दिसंबर में शायद लोग बोल रहे हैं कि MP का होगा, फरवरी में आपका RO है, फिर आपका इस बार जो 2024 है वो इलेक्शन ईयर है। ठीक है, तो आपका देखिए
यूपी पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम कब होता है, तो देखिए कहने का मतलब ये है कि हार्डली यही जो 5 से 6 महीने हैं ना, या ओवरऑल ऐसे मिला के रख लो 5 मंथ हैं आपके। उसी 5 महीने में आपको दशहरा भी मनाना है अपना, दशहरा भी मना लो, दिवाली भी मना लो, और थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शन जो है मूवी, सोशल मीडिया, वो सब तो है ही। तो इन सब के साथ 5 महीने में अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो इसके लिए क्या होगा, 5 महीने बिल्कुल पूरी डेडिकेशन चाहिए, पूरा डेडिकेटेड हो जाओ, बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाओ, और बिल्कुल इस चीज़ को और भी ज़्यादा आसान करना है ना, तो आप सभी को पता है कि आसान करने के लिए क्या है, आसान करने के लिए है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो हमारे या तो आप पेड ग्रुप ले लो, ठीक है, आप पेड ग्रुप ले सकते हो, नहीं तो हमारे यूट्यूब पर फ्री वीडियोस जो आपको मिलते हैं, ठीक है, फ्री क्लासेस आती हैं, फ्री इनिशिएटिव हैं। मैं जैसे इस चैनल पे जो भी आपको पढ़ा रही हूँ वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के मटेरियल हैं, ठीक है। पेड ग्रुप के मटेरियल मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रही हूँ, तो बिल्कुल पढ़ते जाइए, बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। आपका जो भी टारगेट हो, आपका आरओ का टारगेट हो, आपका यूपी पीसीएस का टारगेट हो, ठीक है, इसका कोई एग्ज़ाम हो, या फिर आपका यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, या अदर स्टेट का आप पीसीएस जो भी है टारगेट कर रहे हैं, तो इनके लिए जो भी आपका जीएस है, जीके है, करंट अफेयर्स है, ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो आपको मेरे चैनल पे मैं आपको बिल्कुल देते जा रही हूँ। और आपका कोई भी कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में, या फिर कमेंट बॉक्स हो गया, या फिर आप कहीं पे भी अपना सवाल जो है उसको पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जवाब दे दिया जाएगा। बिल्कुल पढ़ते रहिए, बिल्कुल फोकस होना ज़्यादा ज़रूरी है, फोकस्ड रहिए। अपना सोर्स जो है उसको बार बार अपने सोर्स को फॉलो कीजिए, उस सोर्स का बार बार रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस लग जाइए, अब समय कम है, ठीक है, समय कम है, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।